नमस्कार। तो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो सीरीज आ चुकी है, द फैमिली मैन सीजन 3। और सवाल वही है, इस बार श्रीकांत तिवारी की जिंदगी में कौन से नया तूफान आने वाला है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। सच कहूं तो यही एक सवाल पूरी सीरीज की जान है। एक तरफ है देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ है एक बिखरता हुआ परिवार। श्रीकांत तिवारी की पूरी जद्दोजहद इन्हीं दो दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की है, और इसी कोशिश में छिपी है सीजन 3 की असली कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी की। सीजन की शुरुआत में वो आखिर है कहाँ और किस हाल में है? देखिए, सीजन के शुरू में ऐसा लगता है कि श्रीकांत एक नॉर्मल बैलेंस जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक 9 से 5 की नौकरी, परिवार के साथ डिनर, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट। पर सवाल ये है कि क्या श्रीकांत की किस्मत में ये शांति लिखी भी है? और जैसा कि हम सबको पता था, उसकी किस्मत उसे वापस उसी अंधेरी और खतरनाक दुनिया में खींच ही लेती है। एक नया मिशन उसे वापस टास्क में ले आता है, और ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। ये जैविक खतरों को सीधा नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही ग्रुप से जोड़ता है, और देखते ही देखते ये छोटा सा लगने वाला ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। अब आते हैं उस पहलू पे जो इस सीरीज को सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बना देता है। और वो है श्रीकांत का काम और परिवार के बीच का वो संघर्ष जो कभी खत्म ही नहीं होता। असल में श्रीकांत की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है टास्क की दुनिया, जहां नेशनल सिक्योरिटी है, बायो थ्रेट्स हैं और हर पल मौत का साया मंडराता है। और फिर आती है दूसरी तरफ, उसका परिवार, जहां पत्नी की नाराजगी है, बच्चों से बढ़ती दूरी है और एक सिंपल मैन होने का दिखावा है। और जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं तो श्रीकांत इन्हीं के बीच पिसता रहता है। और जानते हैं, यही इमोशनल स्ट्रगल इस सीरीज को एक सिंपल एक्शन थ्रिलर से उठाकर एक जबरदस्त ह्यूमन ड्रामा बना देता है। हम स्क्रीन पर सिर्फ एक जासूस को नहीं देखते, बल्कि एक पिता और एक पति को भी टूटते और फिर से जुड़ते हुए देखते हैं। इस सीजन का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और एकदम अलग है। तो चलिए समझते हैं कि श्रीकांत और उसकी टीम इस बार किस नई लड़ाई का सामना कर रहे हैं। इस बार दुश्मन सिर्फ बंदूक और बम से नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है बायो थ्रेट से, मतलब वायरस और बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर। सोचिए, ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो पूरे देश को घुटनों पर ला सकता है। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। दूसरा बड़ा हथियार है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी साइबर अटैक, हैकिंग और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके बिना एक भी गोली चलाए देश को तबाह कर देना। यह है मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा। तो इस मल्टी लेयर्ड जंग से लड़ने के लिए टास्क की पूरी टीम वापस आ गई है। जेके तलपड़े का ह्यूमर, मिलिंद का संयम और कुछ नए चेहरे भी हैं जो इस लड़ाई में नई चुनौतियां और स्किल्स लेकर आते हैं। और ये टीम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जो देश के अंदर भी है और बाहर भी। देखिए, एक अच्छी कहानी को यादगार बनाने के लिए शानदार परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, और द फैमिली मैन की असली ताकत इसके एक्टर्स और डायरेक्शन में ही छिपी है। मनोज बाजपेयी इस सीजन की रीढ़ हैं। उनकी एक्टिंग पहले से भी ज्यादा मैच्योर लगती है। हल्के फुल्के मजाक से लेकर गहरे इमोशनल सीन तक वो हर फ्रेम में छा जाते हैं। मतलब श्रीकांत तिवारी के किरदार को उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। और श्रीकांत का साथ कौन देता है? जेके तलपड़े, जो इस सीरीज में ह्यूमर का एक जबरदस्त बैलेंस लाते हैं। उनकी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग इतने टेंशन वाले माहौल में भी चेहरे पे मुस्कान ले ही आती है। और ये सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है। सीरीज का डायरेक्शन कमाल का है। एक्शन सीन एकदम असली लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत और रहस्यमय लोकेशंस को सिनेमाटोग्राफी ने क्या खूबसूरती से कैद किया है। और बैकग्राउंड स्कोर तो हर सीन में टेंशन और एनर्जी भर देता है। तो इन सब बातों के बाद आखिरी फैसला क्या बनता है? क्या द फैमिली मैन सीजन 3 वाकई देखने लायक है? इस सीजन की जो सबसे बड़ी खासियतें हैं वो हैं मॉडर्न टेररिज्म पर इसका एकदम नया नजरिया, ह्यूमर, इमोशन, एक्शन का परफेक्ट मिक्सचर, एक बहुत ही टेंस और अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स, और एक बेहद रियलिस्टिक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि कुछ कमजोरियां भी हैं। कुछ एपिसोड्स थोड़े धीमे लग सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को फैमिली ड्रामा थोड़ा ज्यादा लगे। और हाँ, जो टेक्निकल शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो शायद नए दर्शकों के लिए थोड़े मुश्किल हों, पर ये सब बहुत छोटी मोटी बातें हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी रेटिंग है 5 में से 4.5। तो आखिरी फैसला ये है कि ये एक मैच्योर,
एक्साइटिंग और इमोशनल सीरीज है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए। ये शो शुरू से लेकर अंत तक कुर्सी से बांधे रखने का दम रखता है, ये पक्का है। और आखिर में ये सीरीज एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ देशभक्ति की नहीं है, बल्कि ये कहानी है ड्यूटी और इंसानियत के बीच फंसे एक इंसान की। एक ऐसा कर्तव्य जो उसे अपने परिवार और देश दोनों के प्रति निभाना है।